मट्टी है तो मट्टी रैबिट के जो हैं केजी उनमें काम आएगी। मैं दिखा दूँ करीब से आपको। ये मट्टी फ्रेंड्स इनमें है, ये बहुत भारी है, उठाना मुश्किल है, तो मैंने रख ली हैं। इसके अंदर सर्दियों में हम सब्जियां उगा सकते हैं। उम्मीद है मैं धनिया पुदीना उगाऊंगा। ये थोड़ा सा आसानी से उगाता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग जो मुझे डे फर्स्ट से फॉलो कर रहे हैं और जो नए नए आए हैं उनको मैं बताता चलूँ। पुराने फॉलोअर्स को तो पता है मेरे सिस्टम का, लेकिन नए को पता चलूँ कि मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं अपने घर पे, घर की छत पे। ये मेरा बर्ड सेटअप है फ़िलहाल के लिए, जिसको मैं वक्त के साथ साथ बढ़ाऊंगा। और गर्मियों की वजह से मैंने अंदर मुर्गियां ख़त्म कर दी हैं, सर्दियों में रखूँगा और प्रॉपर वेंटिलेशन रखूँगा अंदर, ताकि सर्दियों में के बाद जब गर्मी आए तो मुर्गी अंदर स्टेबल रह सकें। और उम्मीद है कि हीरा सील पे काम करूँगा। और बर्ड्स के कुछ केजेस खाली हैं जो कि गर्मी की वजह से मर गए हैं, और किसी के पेड़ पूरे नहीं हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह मौसम बदलेगा तो माल डालूँगा। गर्मी की वजह से फ्रेंड्स काम ठंडा है, अपना आप संभालना मुश्किल हो गया, तो बंदा बर्ड्स को संभालना तो उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो फ़िलहाल इस टाइम स्पीड स्लो जा रही है पूरे पाकिस्तान में। जो बर्ड्स के शौकीन हैं उन्होंने अपने बर्ड्स को सिर्फ ज़िंदा रखने फोकस किया हुआ, क्योंकि गर्मियों में बर्ड्स से कमाना छोड़ें, सिर्फ ज़िंदा रहने बड़ी बात है। क्योंकि इस गर्मी के मौसम में इंसान बेचारे मर रहे हैं गर्मी में, क्योंकि पंजाब, पूरे पाकिस्तान में पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताना था कि मैंने अपने जो घर जो मेरा है उसकी छत जो है बर्ड हाउस की, बर्ड हाउस जहाँ मैंने बनाया हुआ अभी सामने, इसकी जो छत है वो काफ़ी अर्से से बहुत ज़्यादा गंदी थी, शदीद गंदी थी। जैसे पहले मेरा बर्ड हाउस गंदा था, साफ़ नहीं हो रहा था, वो मैंने बड़े मुश्किल से साफ़ किया किसी बंदे की मदद से। इसी तरह बर्ड हाउस के साथ साथ जो मेरी छत लगती है बर्ड हाउस को, वो भी बहुत ज़्यादा गंदी थी, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बंदों के साथ लग के साफ़ करवा ली है, कर ली है। साथ लग के, साथ लगना पड़ता है, बगैर साथ काम नहीं होता। आज मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देखें मेरा ये जो छत है बर्ड हाउस की, ये अब कितनी साफ़ है माशाल्लाह से। देखें सारी साफ़ सुथरी हो गई है। ये देखें मैं आपको राउंड लगवा रहा हूँ। और जो लोग मुझे पिछली वीडियोस से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि ये छत शदीद गंदी थी, मैली थी, जिसकी वजह से ऊपर आना बड़ा मुश्किल हो गया था और ऊपर बैठा नहीं जाता था छत में। और जिनको नहीं पता वो पिछली वीडियोस में देख लें हालत छत की, उन्हें पता लग जाएगा क्या हालात है छत के। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मेरा बर्ड हाउस भी साफ़ हो चुका है। और जब बर्ड हाउस की एंट्रेंस ये है और ये छत लगती है इससे, ये छत भी अल्लाह का शुक्र अब साफ़ हो गई है। फ्रेंड, मसला यहाँ पे आता है कि हम लोग खुद सुस्ती दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारी छत या बर्ड हाउस गंदा होता है। अब मिसाल के तौर पर फ्रेंड देखें, ये गंदगी अभी थोड़ी है, 4-5 दिन में गंदगी ज़्यादा बढ़ जाएगी केजीज में भी और ये बर्ड हाउस के अंदर भी। तो बंदा यहाँ पे झाड़ू लगाए और जो गंद होगा उसको इकट्ठा करके एक शॉपर में डाल के, जो गली में होता है कूड़ेदान जो हर कॉलोनी का होता है, उसमें फेंक दे, तो बात बनती है। आपका बर्ड हाउस भी गंदा नहीं होगा और छत भी गंदी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसी बर्ड हाउस का जो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा गंद होगा उसको यहीं से इकट्ठा करके आप फेंक दें यहीं सामने सहन में, तो ऐसा ऐसा वो छत गंदी कर देगा। तो इससे अच्छा नहीं कि इंसान थोड़ी सी हिम्मत करके एक बार जो भी बर्ड हाउस का या छत का गंद होगा उसको एक शॉपर डाल के अपने गली में, जो हर गली या कॉलोनी में हमारी तो है कचरा कुंडी की जगह बनी हुई है, वहाँ पे बंदा कचरा फेंक दे सारा, क्योंकि वहाँ से तो रेगुलर गंद साफ़ होता है, यहाँ से साफ़ करना मुश्किल होता है। तो ये देखें फ्रेंड, अल्लाह का शुक्र है ये छत साफ़ हो गई है। फालतू गमले से मैंने उठवा दिए हैं
ये मैंने रहने दी क्योंकि इसके अंदर मट्टी है, तो मट्टी रैबिट के जो हैं केजी उनमें काम आएगी। मैं दिखा दूँ करीब से आपको। ये मट्टी फ्रेंड्स इनमें है, ये बहुत भारी है, उठाना मुश्किल है, तो मैंने रख लिए हैं। इसके अंदर सर्दियों में हम सब्जियां उगा सकते हैं। उम्मीद है मैं धनिया पुदीना उगाऊंगा। ये थोड़ा सा आसानी से उगाता है। मैं आपको फ्रेंड बता दूँ कि मैंने किचन गार्डनिंग सीखी हुई है और मैंने काफ़ी ज़्यादा किचन गार्डनिंग अपनी छत पे की है, लेकिन जब से मुर्गियाँ रखी मैंने या बर्ड रखी हैं तो मेरा फोकस नहीं हो पा रहा किचन गार्डनिंग पे, इसलिए मैंने फिर छोड़ दी किचन गार्डनिंग करना और फिर फोकस मेरा बर्ड्स पे है। आप बर्ड्स के साथ होते हुए कोई काम दूसरा करना बहुत मुश्किल होता है आपका। तो फ्रेंड्स आप भी अपने बर्ड हाउस को साफ़ रखा करें। अपने बर्ड हाउस की जो सहन है, ये मेरा बर्ड हाउस का सहन भी है, छत भी है, इसको भी साफ़ रखेंगे तो आप खुद भी हेल्दी रहेंगे, बीमारी से बचेंगे और आपके बर्ड्स भी बीमार नहीं होंगे जल्दी, क्योंकि गंदगी जहाँ भी होगी वो आपको बीमार भी करेगी, घर वालों को भी करेगी, आपके बच्चों को भी करेगी और बर्ड्स को भी करेगी। इसलिए बेहतर है कि आप सफाई रेगुलर करते रहें, गंद को डिस्पोज करें, प्रॉपर डिस्पोजल बॉक्सेस में करें। जो भी गंद आपका छत का होता है, घर का होता है, उसको इकट्ठा करके घर के बाहर या आपके कॉलोनी में कचरा कुंडी जगह होगी वहाँ पे फेंकें। तो फ्रेंड्स आज की ये छोटी सी एक वीडियो थी। मैंने इसमें आपको दिखाना था कि छत घर की साफ़ हो गई है। घर की नहीं, मतलब कि घर तो है, मतलब कि जो मेरे बर्ड हाउस की जो छत है, ये बर्ड हाउस है और उसकी छत लगती है, ये साफ़ हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। अब उम्मीद है कि रेगुलर मैं सफाई करता रहूँगा। आप नज़र मार लें, ये मेरे बर्ड हैं, इस टाइम मेरे पड़े हैं, ये खरगोश हैं, ये जनरल व्यू देखें आप। एक मुर्गियाँ अंदर कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, खाली है, सर्दियों में काम करेंगे इस पर। और फ्रेंड्स मेरा यूट्यूब चैनल दूसरा है, एक नॉवेल्स क्रेविंग के नाम से, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसमें आपको नॉवेल सुनने को मिलेंगे उर्दू ज़बान में, तो आप उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें।